On April 1st, 2015, Sunidhi was holding a portfolio of 10 securities whose value was 9,94,450. The weighted average of beta of 9 securities was 1.10. तो 1 अप्रैल 2015 को जो सुनिधि है ना, उसके पोर्टफोलियो में 10 शेयर्स हैं और जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो देखिए 9,94,450. ये है इसकी पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू, ये रही पोर्टफोलियो की वैल्यू. और इसकी जो 9 सिक्योरिटीज़ है ना, उनका जो बीटा अगर किया जाए टोटल बीटा तो वो आ रहा है 1.10. 9 सिक्योरिटीज़ का, इसके पास टोटल 10 सिक्योरिटीज़ है और 9 सिक्योरिटीज़ का बीटा हमें दे रखा है 1.10 का. Since she was expecting a fall in the prices of the share in new future to hedge her portfolio, she sold 5 contract of Nifty futures multiplier of 25 expiring in May 25, which was trading at 8767.07 on 1st April. तो सुनिधि को लग रहा था ना जो शेयर प्राइजेस है वो नीचे फॉल होने वाले हैं, उसके कारण उसको लॉस हो सकता है. तो उसने क्या किया, अपना लॉस को हैज करने के लिए उसने जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसने लॉन्ग पोजीशन ले ली. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में उसने शॉर्ट पोजीशन ले ली. ठीक है, शॉर्ट पोजीशन कैसे ली, क्योंकि कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ले रखी है, उसको रिस्क अपना रिड्यूस करना है, बीटा पॉजिटिव है, तो फ्यूचर में हम कौन सी पोजीशन लेंगे, शॉर्ट पोजीशन. तो उसने फ्यूचर में क्या करी, शॉर्ट पोजीशन ले ली. और उसने फ्यूचर की उसकी वैल्यू कितनी थी, कितने वैल्यू की पोजीशन पे उसने शॉर्ट पोजीशन लिया है. तो देखो लॉट साइज 25 का है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 फ्यूचर होंगे और उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है. मतलब टोटल वैल्यू कितनी हो गई, अब एक फ्यूचर की वैल्यू ये रही, यानी टोटल वैल्यू कितनी वैल्यू उसने शॉर्ट करी है, उसने शॉर्ट करी है 8767.07 और 5 कॉन्ट्रैक्ट उसने शॉर्ट किए हैं और 5 एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 फ्यूचर्स आते हैं, यानी टोटल जो भी वैल्यू आएगी उसने इतना टोटल वैल्यू का फ्यूचर्स ने शॉर्ट किया है. ठीक, आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द बीटा ऑफ द 10th सिक्योरिटी. अब हमें 9 सिक्योरिटीज़ का बीटा हमें दे रखा है 1.10, लेकिन 10th सिक्योरिटी का बीटा नहीं दे रखा है. तो ये हमसे कह रहा है कि आपको 10th सिक्योरिटी जो है उसका बीटा आपको निकालना है. तो बस इसमें एजम्पशन ये होगी कि इसने हर सिक्योरिटीज़ में ना इन्वेस्टमेंट जो करी है वो इक्वल करी है, तभी हम जो बीटा है वो सही बीटा निकाल सकते हैं 10 सिक्योरिटी का. तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि वैल्यू टू बी हेज्ड, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट आपको हेज करनी है. ये है इन्वेस्टमेंट टू बी हेज, यानी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो आपने शेयर में कर रखी है ना वो कितनी है जो आपको हेज करनी है. तो हमें तो पूरी की पूरी हेज करनी है. तो इसका आंसर हो गया 9,94,450. देखो यहाँ पे दे रखा है इनटू रिस्क टू बी रिड्यूस. आपको कितना रिस्क रिड्यूस करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा है. यहाँ पे बस बोला कि उसको जो सुनिधि है उसको रिस्क हैज करना है. मतलब क्या हुआ, उसको परफेक्ट हैजिंग चाहिए. तो पोर्टफोलियो का पूरा जितना भी बीटा होगा हम उसको हैज करना चाहते हैं. अब हमें लेकिन पता नहीं है कि पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, हमें सिर्फ जो 9 सिक्योरिटीज़ है उनका बीटा सिर्फ पता है. अगर हमें पूरे के पूरे 10 सिक्योरिटीज़ का बीटा अगर हमें पता होता है तो वो हमारा पोर्टफोलियो का बीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे. लेकिन हमें चूँकि पूरे के पूरे जो पोर्टफोलियोज़ का बीटा नहीं पता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स मान लो या फिर PB, आप कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल टू रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट टू बी हैज. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में कितनी वैल्यू के हमें क्या करना है, फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी है. हमें इससे वो पता चल जाएगा. तो हम, लेकिन हमें तो पता है कि हमने सुनिधि ने फ्यूचर में जो है कितना कितने वैल्यू का पोजीशन ले रखा है, तो ये हमने टोटल वैल्यू यहाँ पे डाल दी. तो इससे हमारा जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो निकल करके आ जाएगा. कितना है पोर्टफोलियो का बीटा निकल करके 1.102. देखो जो 9 सिक्योरिटीज़ है उनका बीटा 1.10 है, और अगर पूरे उसमें 10वीं सिक्योरिटीज़ का भी बीटा, 10वीं सिक्योरिटी का भी बीटा अगर डाल दिया जाए तो टोटल जो पोर्टफोलियो का बीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.102 हो जाएगा. अब देखो एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास. अभी हमने पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकाला है, 10वीं सिक्योरिटी का बीटा अभी तक हमारे पास नहीं निकला है. तो एक फॉर्मूला होता है कि पोर्टफोलियो का बीटा इक्वल टू बीटा ऑफ 9 सिक्योरिटीज़ इंटू वेट ऑफ 9 सिक्योरिटीज़ प्लस बीटा ऑफ 10 सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ 10 सिक्योरिटी. एक्चुअली में ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ये कुछ इस तरीके से होता है कि पोर्टफोलियो का बीटा इक्वल टू पोर्टफोलियो का जो भी एसेट है, अगर मान लो पोर्टफोलियो में 2 एसेट है तो एसेट 1 का बीटा इंटू वेट ऑफ एसेट 1 प्लस एसेट 2 का बीटा इंटू वेट ऑफ एसेट 2. तो जो 9 सिक्योरिटीज़ है उनको आप एक अलग एसेट मान लो, और जो 10वीं सिक्योरिटी है उसको आप एक अलग एसेट मान लो. और अगर हर सिक्योरिटीज़ में अगर इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमने क्या एज्यूम लिया ना कि हर सिक्योरिटीज़ में इक्वल इन्वेस्टमेंट करी गई है, यानी जो
9 सिक्योरिटीज़ है टोटल, उनमें जो टोटल पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है उसका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 90% इन्वेस्टमेंट होगा। और 10वें में कितना होगा, 10वें में सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट होगा, यानी वेट कितना होगा, वेट 9 सिक्योरिटीज़ का 90% हुआ और 10वीं सिक्योरिटीज़ का 10% हो गया। अच्छा, जो बीटा है 9 सिक्योरिटीज़ का वो हमें यहाँ पे दे रखा 1.1, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे निकाला 1.102 और बीटा ऑफ द 10 सिक्योरिटीज हमें निकालना है। तो इसको सॉल्व करें इक्वेशन को, तो आपका बीटा ऑफ द 10 सिक्योरिटी कितना आ जाएगा, 1.12 आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और 2 फॉर्मूले हैं। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि रिकनसाइल द रीजन्स इन स्पाइट ऑफ 2% फॉल इन द मार्केट एज पर सुनिधि's एप्रिसिएशन इफ़ शी वुड हैव अर्नड सम प्रॉफिट ऑन हर कैश पोजीशन। कह रहा है कि सुनिधि को ये एक्सपेक्ट हो रहा था कि जो मार्केट में है उसमें उसका शेयर जो है मार्केट में, जो मार्केट प्राइस है शेयर का, उसमें फॉल आएगा। तो 2% का फॉल तो आया, लेकिन सुनिधि ने फिर भी कैश प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हेजिंग का तो मतलब होता है ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, बट इसको प्रॉफिट कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो बीटा जिसने कैलकुलेट किया ना वो गलत कैलकुलेट कर लिया इसने बीटा, यही कारण हो सकता है, और तो कोई कारण नज़र में आता नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व।